आप लोग भी जो है ना दिन में 1 या 2 ऐसी पोस्ट ज़रूर देखते होंगे कि अब मैं इतनी हसीन थी, अब मैं इतनी हसीन नहीं रही। अब मतलब ये हमारे वुमेन पेजेस पे तो बहुत ज़्यादा होती हैं और मुझे यकीन ही नहीं आता कि अब मैं इतनी हसीन नहीं रही। तो मुझे लगता है इसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। पहली बात, जो हमारी माएँ थीं उन्होंने जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उस वक़्त जो है यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, इतनी सारी कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं थी उनके पास। उनके जो अदाकार या अदाकारें जिनको वो देखते थे वो भी जल्दी बूढ़े हो जाते थे। ये नहीं था कि वो जो है जवान, मतलब वो जवान जैसे अब जो है फॉर एग्जांपल बुशरा अंसारी हैं या सबा, जो हैं क्या नाम है उनका, सबा हैं जो बड़ी है, एक आंटी हैं। तो वो अब हम बचपन से देख रहे हैं, ठीक है, और वो अभी भी अच्छी लगती हैं, जवान लगती हैं, लेकिन हमें पता है कि वो थोड़ी बड़ी हैं। लेकिन ऑफ कोर्स क्या कंट्रोवर्शियल बात कर देती हूँ बीच बीच। एनीवेज, तो हमारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो हमें वो जवानी के अंदर ही देख रहा होता है। तो जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम इतना शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये हमें क्या हो गया, हम तो अच्छे खासे थे और अब हम बूढ़े हो गए। तो ये जो, अच्छा, ये एक्सेप्टेंस ना बहुत ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो जो कहते हैं ना एज इज़ जस्ट अ नंबर, नहीं, एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर। एज जो है वो बहुत, एज इज़ एज। भाई अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई है, जैसे कोई घर है, कोई चीज़ है, कोई फर्नीचर है, तो उसमें टूट-फूट होती है। अब आप जितना भी ड्रम बजाते रहें कि एज इज़ नॉट, एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन ऐसा नहीं होता। एज जो है वो हमारी बॉडी को बहुत तरह से अफ़ेक्ट करती है। हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सारे अज़ू हैं, वो पुराने हो जाते हैं। हम बीमार ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह मतलब जब इंसान बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि एज इज़, मतलब ये कहने में कुछ नहीं जाता एज इज़ जस्ट अ नंबर। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी जेनेटिक, यानी जो जेनेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो एज के साथ अच्छी चलती रहती है, लेकिन ये खुशकिस्मती सबके साथ नहीं होती। अच्छा, फिल्बदी बात करने का ये नुकसान होता है कि बंदे को जो है ना, बंदा एक पॉइंट से शुरू करता है फिल्बदी के, और वो जो फिल्बदी जो कह रहा होता है ना, वो कहाँ से कहाँ यहाँ यहाँ निकल जाता है। वो बंदे को होता ही नहीं कि यार मैं कहाँ था और कहाँ चला गया। एनीवेज, तो तो जो आपकी उम्र है, जो आपकी एज है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे ना ये आपके मेंटल पीस के लिए भी ज़रूरी है। इससे आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आप में जो एक्सेप्टेंस की सलाहियत है ना, वो ज़्यादा होती जाती है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मेरी एज ज़्यादा हो गई है, या मैं बड़ा हो गया हूँ, या मैं बड़ी हो गई हूँ, तो उसके बाद जो एज फैक्टर बढ़ने के साथ आपको फिज़िकली प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो उनको भी आप डील करने की कोशिश करते हैं। वरना आप जो है ना एक अपने ही दिमाग में रहते हैं कि मैं तो छोटा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, तो उसमें ना आप अपने आप को या अपनी प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाते।